क्लास शुरू करते हैं आपकी। और आज की 44 क्लास में दो करेक्शन मैं आपको समझा दूं। अच्छा लगा मुझे बच्चों ने इस पे ध्यान दिया, और जब आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान दोगे, तो हमें भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में। अल्फ़ाबेट अभी सी चल रही है और क्वेश्चन नंबर पहला, लेकिन कल का करेक्शन बता दूं मैं। क्लास नंबर 43 थी और उसमें एक शब्द था हमारा कंसीड। शायद तीसरे नंबर पे होगा, एक्सरसाइज में देखना आप। 43 क्लास थी, एक्सरसाइज थी 42। कंसीड का मैंने सिनोनियम पूछा था, तो कंसीड का जो सिनोनियम था वो तो लगा दिया था हमने एसेंट, ठीक। लेकिन उसके नीचे जो डिसेंट था और रिजेक्ट था, धोखे से मैंने इसके आगे कल सिनोनियम लिख दिया, लेकिन ये गलती है मेरी, एंटोनियम है ये बच्चों ने पूछा मुझसे। बढ़िया है, ऐसे पूछा करो आप, जरूर हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत। तो कंसीड का सिनोनियम एसेंट, सहमति देना, मान जाना। इसका एंटोनियम डिसेंट है, रिजेक्ट है। आंसर हमारा खत्म हो गया। ये कल की करेक्शन थी हमारी, एक ही थी, दूसरी तो मैंने कल ही करवा दी थी वो आपको। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्ट्राइफ है। अगर आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आया, तो कल की क्लास ध्यान से अगर आपने देखी हो तो ये झगड़ा होता है, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट है। ये पढ़ाया था मैंने कल आपको, और इसके सिनोनियम लिखवाए थे मैंने आपको साइड में। क्वारल, स्ट्राइफ। आज एक नया दे रहा हूं आपको, डिस्प्यूट। तो बच्चों कॉन्फ्लिक्ट के सिनोनियम है स्ट्राइफ, डिस्प्यूट, क्वारल, क्लैश। ये सब सिनोनियम है इसके। अच्छा, अगर मुझसे आप अभी इसका एंटोनियम पूछो तो मैं हार्मोनी लगाऊंगा, क्योंकि हार्मोनी होता है बच्चों समझौता, बेहतर तालमेल, मेल जोल। तो इसका एंटोनियम होगा स्ट्राइफ का हार्मोनी। आंसर खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेवर। तो बच्चों इसका मतलब होता है काटना, दो हिस्सों में काट देना किसी चीज को। वर्ब है ये, काटना दो हिस्सों में, ठीक। अलग करना भी बोल सकते हैं आप इसे, सेपरेट। वैसे जो इसका बढ़िया सिनोनियम है ना बच्चों, वो ये नहीं है। बढ़िया सिनोनियम तो इसका ये है, कट ऑफ। कट ऑफ, काट के दो हिस्से कर देना। कंबाइन की अगर मैं बात करूं तो कल आया था कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट ये वही तो है, मिलाकर एक करना और उसे मजबूत बनाना, कंबाइन करना, ये इसका सिनोनियम है। चलिए, पहले का आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों सेपरेट। तो सेपरेट की हिंदी जो है हमारी वो तो अलग करना होती है ना, अलग करना। अच्छा, एक इसका सिनोनियम दो आपको बहुत बढ़िया। एक इसका सिनोनियम होता है बच्चों एलियनेट। एलियन होता अजनबी, और वर्ब बन जाएगी एलियनेट, अलग करना, अजनबी बनाना। तो सिनोनियम है इसका सेपरेट। और वो भी है जो अभी आपने पढ़ा सिनोनियम सेवर, ठीक। चलो, लेकिन हमसे क्या पूछा आज इन्होंने, एंटोनियम। तो एंटोनियम कौन सा होगा, कॉन्सोलिडेट, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों कंबाइन। अभी पीछे बताया था मैंने, मिलाना, मिलावट करना, ये इसका सिनोनियम है। और आंसर जो है हमारा वो कॉन्सोलिडेट बनेगा। कॉन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, किसी को शॉक्ड कर देना, भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, पजल करना। कंफाउंडेड कर देंगे तो पजल्ड और कंफ्यूज्ड हो जाएगा। कैपिटुलेट को मत भूलो, सिनोनियम है सरेंडर, मान जाना या हार मान लेना, कैपिटुलेट। अडोर की अगर हिंदी पूछोगे तो प्रशंसा करना, तारीफ करना। चेरिश, कल तो आया था इसका सिनोनियम, चेरिश बना था कल इसका सिनोनियम। तो दूसरे का जो हमारा एंटोनियम है बच्चों वो तीसरा बन जाएगा। खत्म हो गई बातें, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया शब्द दिया मैंने आपको, ये एलियनेट, एलियन से बना हुआ है, अजनबी बना देना। खास तौर से ये दो लोगों के बीच में रिश्ते में दरार डलवाने के लिए आता है। एलियनेट, उन दोनों को पराया कर दिया, अजनबी बना दिया। पूछूंगा मैं कल आपको ये। सेवर की अगर मैं बात करूं तो वही होता है दो हिस्सों में काटना। तो आज इसका सिनोनियम पूछा है दो हिस्सों में काटना। तो बच्चों मेरा आंसर तो ये हो जाएगा। ज्वाइन एंटोनियम है, सेवर अलग करना, ज्वाइन मिला देना। एवर्स आपको बताया था विरुद्ध,
और ये कौन होता है बच्चों? व्यक्ति कोई, बहुत पहले हो चुका है ये ए वाले में। ये होता है प्रतिकूल, और ये क्या होती है? वस्तु, परिस्थिति, इस टाइप से। तो जब कोई चीज़ बुरी है, हालात बुरे हैं, मौसम बुरा है, रिजल्ट बुरा है, तो ये लगाते हैं। और जब व्यक्ति खिलाफ है किसी काम के तो वो एवर्स है किसी काम के। ठीक, इसकी एक खास बात और है, जब एवर्स के बाद में टू होगा और मेन वर्ब लगानी हो अगर मेन वर्ब, तो बच्चों आईएनजी फॉर्म लगाना। एवर्स टू को अपने बाद में जीरण चाहिए होता। फिलहाल तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर चेरिश है। ये वही होता संजोए रखना। संजोए रखना दिल में कोई बात, मतलब प्यार से, या प्यार करना, स्नेह करना। तो हम यहां सिनोनियम है तो जाएंगे बच्चों लव पे, या अडोर भी बन जाएगा जो कल था, वो भी तो यही होता। एंटोनियम पूछते तो क्या लगाते बच्चों हम? हेट। एंटोनियम पूछते तो हेट होता नफरत करना। अच्छा, रिनाउंस की अगर बात करो तो सिनोनियम में तो कई सारे हैं, जैसे रेलिंक्विश त्यागना, रेलिंक्विश त्यागना, जैसे एब्ज्योर त्यागना, जैसे एबेंडन, अब बढ़ते जाएंगे ना आपके सामने ये एबेंडन, जैसे गिव अप, जैसे आपका हो गया इसमें एब्डिकेट, ये सब त्यागना है, सिनोनियम इसके। कन्फॉर्म की अगर हिंदी चाहते हैं आप तो इसका मतलब होता है बच्चों पालन करना, जो नियम वगैरह है उसका। इसका अगर आप मुझसे सिनोनियम पूछो तो मैं तो लगा दूंगा कंप्लाई, अबाइड, एडहेयर, बस फर्क है सब में। ये टू लेगा, ये विद लेगा, कंप्लाई विद, ये बाई लेगा, और ये भी टू लेगा अपने लिए। ठीक है, 4 का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कोलाहल, बेचैनी, शोरगुल। क्या पूछा बच्चों? सिनोनियम। तो सिनोनियम तो एंजाइटी होगा, जब कुछ है ही नहीं तो ये संरक्षण होता। ये एंजाइटी ही तो होती है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे रहती है परेशानी से किसी चीज को लेकर के। ये एंटोनिया में शांति होती है। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता? विश्व प्रेमी, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो, पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो, उसे प्यार करता, पूरी दुनिया को, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। आंसर 5वें का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, एंजाइटी। अच्छा, और अगर चाहते तो और बन जाते कॉमोशन, वो है नहीं यहाँ पे, कॉमोशन बन जाएगा इसका सिनोनियम। ठीक, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 6 मैरी इज सो। ये तो जरूरी है आपके लिए, आप तो ऐसे क्वेश्चन चाहते होंगे। तो मैरी इज सो, मैरी इतनी ज्यादा कि शी मे रेडिली एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज यू मेक। उस पर ध्यान दो अगली लाइन पे। वो एकदम से तैयार है, वो एकदम से तुम्हारे द्वारा कोई भी बहाना बना दो मान लेगी वो। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं बच्चों? क्रेडुलस। तो बच्चों मैरी या कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा भोला भाला है, इतना ज्यादा मासूम है, इतना ज्यादा एकदम से विश्वास करने वाला है, कुछ भी क्यों मान लेगा। आंसर हो गया दूसरा। ये बताया था मैंने कल, जिन बातों पर विश्वास हो क्रेडिबल, जिन बातों पर विश्वास नहीं हो इनक्रेडिबल। जो विश्वास कर ले एकदम से क्रेडुलस, जो विश्वास ना करे इनक्रेडुलस। आंसर 6 का दूसरा। यहाँ दो उसी की मैंने जानबूझ के कॉपी कराई। अब तो मैंने क्वेश्चन 10-10 कर दिया आपके। देखो एक बात मैं यहाँ रुक के बताऊंगा। देखो मुझे तो पता नहीं आपका क्या टारगेट है। आप यूपीपी की तैयारी में लगे हुए हो, वोकेबलरी तैयार कर रहे थे, एकदम से पेपर आया कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जॉब से मतलब है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो अपना टारगेट पूरा करना है ना। मुझसे जो उम्मीद लगाए हुए बच्चे हैं उनको 250 क्लासेस में पूरी डोज दे देनी है वोकेबलरी की, ताकि जब पेपर करें तो वोकेबलरी अजीम सर की इन वीडियो में से ही होकर के आए। ये मेरा टारगेट है। तो आपका अगर टारगेट मेरा सेम है तो जुड़े रहो। बाकी देखते हैं नवंबर में होने वाले एग्जाम में जो एसएससी स्टेनोग्राफर का, या इसके अलावा एसएससी सीजीएल कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या आपका डीएसएसएसबी हो, या हाईकोर्ट के एग्जाम हो, या यूपीपीसीएल के, सब में आने वाली ग्रामर को, सॉरी वोकेबलरी को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता आपके क्या इरादे हैं, क्या है। मेरा इरादा एक ही है, मुझे 250 क्लासेस एफिशिएंटली आप तक पहुँचानी है कि जो पढ़ रहा हो वो रियलाइज करे बाद में कि यार वाकई में मैंने ये क्लास पढ़ के बहुत बड़ा फायदा उठाया। ये मेरा टारगेट है। ओल्ड सुपरस्टिशंस, पुराने जो अंधविश्वास हैं,
सीम ब्लैंक टू एजुकेटेड पीपल। इस पे ध्यान दो आप बताओ बच्चों, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग क्या अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं? नहीं करते। अब बात ये आती है कि विशेषता किसकी बतानी है, तो देखो ओल्ड सुपरस्टिशंस सीम, ये सब पुराने जो अंधविश्वास हैं, पुरानी जो गलत धारणाएं हैं, वो लगती हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, उन पे विश्वास नहीं करते। कौन? एजुकेटेड पीपल। अगर आप एजुकेटेड पीपल की विशेषता बताओगे तो आंसर आएगा बच्चों, सॉरी इसका आंसर तो ये है, तो आंसर आएगा बच्चों इनक्रेडुलस। अगर मुझसे आप कहो एजुकेटेड पीपल कैसे होते हैं, तो इनक्रेडुलस होते हैं, वो एकदम से कहना नहीं मानते, एकदम से किसी की बात में नहीं आते। वो शिक्षा का मतलब यही तो है कि गहराई से जांच पड़ताल करके फिर फैसला लेना। फिर से सुनो आप सारी बातें। ऊपर वाले में बताना था हमें कि पुराने जो अंधविश्वास हैं वो इनक्रेडिबल लगते हैं शिक्षित लोगों को, तो आंसर आ गया हमारा अविश्वसनीय। हाँ, अगर ऐसा होता कि शिक्षित लोग कैसे होते हैं तो मैं लगाता इनक्रेडुलस। खत्म हो गया आंसर, 7वें का तीसरा है। इसका मीनिंग ये रहा कि एजुकेटेड लोग जो है वो एकदम से विश्वास नहीं करते उन अविश्वसनीय बातों पर जो पहले थी। आ गया बच्चों हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया है, कितना आसान है, ये भी देखो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही आएंगे, मैं तो बहुत ऊपर स्तर की पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ आपको, 0 से 1 2 3 ऊपर लेवल तक। टर्न द लाइट्स, अब ये बताओ, आई वांट टू गो टू स्लीप। जब कोई सोने जाता है तो लाइट बंद करवाता है या खुलवाता है? बहुत आसान सवाल था, आंसर लगा देंगे पहला। अच्छा, अगर टर्न, ये है ना, अगर टर्न डाउन होगा तो रिजेक्ट करना या ठुकरा देना कह दो, या कम कर देना। लाइट को कम थोड़ी करते हैं बच्चों, कम तो गैस को करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, ठीक है, यहाँ कम थोड़ी होगा, तो बंद होगा। टर्न ऑन हो जाएगा आपका खोलना, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बंद करनी सोने जा रहा वो। टर्न अप होता उपस्थित होना, लेकिन ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमें उपस्थित नहीं करना था। आंसर पहला होगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पेपर में आया हुआ है। 10 क्वेश्चन है, 10 कर दिए मैंने। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। ध्यान दें, उचित एंटोनियम ढूंढो नीचे दिए गए शब्द का। बताओ, जेनिथ करवा दिया मैंने। ये डॉट करके ये आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड सी में लेके जाते हैं, जैसे कॉन्सोलिडेट, कैपिटुलेट जो मैं करवा रहा हूँ, ये अंदर की गहराई के, इन्हें मत छोड़ो। मैं अपनी इस क्लास को सही बताऊँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे द्वारा इस क्लास को पढ़ने के बाद आप ग्रेड सी, मतलब उच्च स्तर की जॉब हासिल करें अपनी मर्जी की, उसी पे लगा हुआ हूँ मैं। ये मत भूलना कि एंटोनियम पूछा, आंसर दूसरा है। सिनोनियम पूछते तो क्या होता बच्चों? समिट। आंसर 9 का दूसरा है। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है 10। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। सिनोनियम भी पूछूंगा, फिलहाल तो एंटोनियम पूछ रहा हूँ अभी मैं। ऑफ द गिवन वर्ड, तो बॉर्डर का एंटोनियम। बच्चों देखिए, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, मैंने इसका बॉर्डर छुपा रखा है, जो बीच का, ये जो साइड का हिस्सा है, लेकिन जो बीच का सेंटर है वो तो आपको दिख रहा है। एंटोनियम इसका सेंटर है बच्चों, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखेगा। एंटोनियम सेंटर है, सेंटर बीचों बीच का, बॉर्डर चारों तरफ की जो सीमा होती है। खत्म हो गया, आंसर लगा देंगे बच्चों। अगर सिनोनियम पूछता तो बाउंड्री होता, वो तो बॉर्डर होता। पार्टीशन, सरफेस, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर 10 का दूसरा हो गया। खत्म हो गया। एक चीज और मैं बता दूं आपको बच्चों, गोल चीजों का सेंटर होता है, जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, सेंटर, केंद्र। लेकिन जो चकोर चीजें होती उसका जो होता सेंटर नहीं होता, मिडिल होता वो। अब सवाल ये है कि इससे क्या फायदा होगा? पेपर में आ गया क्वेश्चन, यस्टरडे आई फाउंड ए डेड बॉडी एट द सेंटर ऑफ द रोड। गलत बात है बच्चों, रोड गोल का होती, रोड तो रेक्टेंगल में होती है ना, वो गलत बात है। मिडिल ऑफ द रोड, तो ध्यान रखना इसका, चौकोर चीजों में मिडिल होता है और गोल चीजों में सेंटर होता है। ठीक, फिलहाल आपका आंसर बॉर्डर का जो है वो दूसरा हो जाएगा, सेंटर। अब हमारी क्लास आ रही है 44, इसमें सारी बातें नहीं आएंगी। आज का पहला क्वेश्चन है शैग्रीन। जो शैग्रीन होता है बच्चों, ये होता है खीज या नाराजगी, ठीक है, या हल्की सी गुस्सा भी कह सकते हैं आप। फिलहाल इसका जो सिनोनियम है वो एनोयंस बनेगा। एंटोनियम क्या बनेगा बच्चों? प्लीजर। ठीक, ये हमारे दोनों शब्द नए हो गए, एनोयंस और शैग्रीन, इसका आंसर हो गया। अगर मुझसे बात करो कमेंसुरेट की, तो बच्चों ये क्या होता है? इक्वल, इसका सिनोनियम है, ये तो बताया था मैंने आपको।
और इसके साथ क्या आती है बच्चों, विद। अब एक शब्द यहाँ देना बनता है बच्चों, आप भी चाहते होंगे, टेंटेमाउंट। तो टेंटेमाउंट के साथ क्या आती है, टू। इसका भी जो है हल्का सा मामला इक्वल ही होता है, ये भी सिनोनियम है इसका, लेकिन फर्क है, उसमें विद आता, उसमें टू आता। फिर आते हैं कंटिंजेंसी। तो बच्चों इसका सिनोनियम तो इमरजेंसी होता। पुरानी चीजें ला रहा हूँ, पुरानी भी तो रिवाइज करवानी ना। अभी मैंने एक विचार बनाया है कि 100 क्लास होने के बाद में लगातार 5 दिन, अभी नहीं, अभी तो टाइम लंबा है, 100 क्लास होने के बाद लगातार 5 दिन पुरानी क्लासेस का टेस्ट लूंगा मैं, 50-50 नंबर का, 250 नंबर का टेस्ट 5 दिन में सब रिवीजन हो जाएगा आपका। मतलब मेरा मानना है कि पढ़ाना से ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा दिया उस पर भी तो काम करवाओ ना, ताकि दिमाग में रहे। तो 100 क्लास के बाद में सबका टेस्ट हुआ करेगा, बोला करूंगा कि भाई 1 से 20 तक का टेस्ट कल के लिए तैयार रखो, 20 से 40 तक का तैयार रखो, फिर 1 से 60 तक का तैयार रखो, 1 से 80 तक, 1 से 100 तक का। तो 100 के बाद रुकेंगे थोड़ा सा, 5 दिन के टेस्ट लेंगे बढ़िया करके, ठीक। फिलहाल अभी लंबा सफर है, लेकिन इस महीने में 60 प्लस क्लास लेके जाने वाला हूं मैं। मेरा टारगेट है फरवरी के अंत तक मैं 100 क्लास दे दूं आपको, देखते हैं क्या होता। आंसर हमारा जो है वो पहले का चौथा हो जाएगा। अच्छा, शेग्रीन के लिए और भी बन जाएंगे, डिस्प्लीजर। डिस्प्लीजर भी होता है ना खुशी, ये भी सिनोनियम है। फिलहाल तो ये मिल जाएगा आपको पेपर में, एनोयंस। जाएंगे बच्चों करिश्मा। जो करिश्मा होता है या आकर्षण होता है, करिश्मा होता आकर्षण। लेकिन आप ये देखो, मैंने पूछा क्या है, एंटोनियम। एंटोनियम पूछा मैंने, आंसर रिपल्सन होगा, ये होता प्रतिकर्षण। अब इसके एंटोनियम दिखाऊं मैं आपको, 3 देखो। एट्रैक्ट का एंटोनियम अगर पूछेंगे तो इसका एंटोनियम इसी की वर्ब बन जाएगी, रिपल्स। नहीं सॉरी, रिपेल। रिपेल होती है इसकी वर्ब, रिपेल। एट्रैक्ट आकर्षित करना, रिपेल प्रतिकर्षित करना। अगर हमसे पूछते एट्रैक्टिव का एंटोनियम तो बनेगा रिपल्सिव। रिपल्सिव। और अगर मुझसे पूछते एट्रैक्शन का सिनोनियम, तो एट्रैक्शन का एंटोनियम पूछते, अगर एंटोनियम चल रहा है ना, तो रिपल्शन होता, रिपल्शन, ठीक। फिलहाल करिश्मा जो है वो हमारा एंटोनियम दे गया, रिपल्शन। ये होता सिनोनियम। और मत भूलो कि ये भी सिनोनियम होता, किसका, करिश्मा का। आकर्षण ओरा नहीं होता, ओरा होता है एक व्यक्ति के चारों तरफ का ऐसा माहौल, ऐसी उसकी क्वालिटी की लोग उसकी तरफ जाते हैं, आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। ये तीनों चीजें हैं, चार्म है उसमें, ओरा है। या आप इसका एक सिनोनियम एट्रैक्शन बना दो, एट्रैक्शन भी तो सिनोनियम होगा इसका, ठीक। तो 4 सिनोनियम है, करिश्मा, एट्रैक्शन, चार्म, ओरा। एंटोनियम रिपल्शन है, इसका भी ध्यान रखना। अच्छा, कैशे की बात करें तो ये होता है गुप्त भंडार, जहां चीजें छुपा ली जाती हैं, इकट्ठी कर ली जाती हैं, वो जगह जो होती है, गुप्त भंडार, कैशे। आंसर दूसरे का जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी क्या होती है बच्चों, लालच। किसी चीज के चाहने की लालच की, ये चीज मुझे मिल जाए। सिनोनियम पूछा ग्रीड। अगर मुझसे आप इसका और सिनोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा इसका बच्चों एवराइज। कितना बढ़िया सिनोनियम है, देखो एवराइज, लालच। इसका भी आंसर है लालच, ये सिनोनियम। चलिए, अगर बात करें हम कॉग्निजेंस की बच्चों, तो ये तो समझ होती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस सिनोनियम है इसका, समझ। अगर आप मुझसे बात करें किन की, तो किन तो होता रिश्तेदार, रिलेटिव। और अगर बात करेंगे कैन की, तो कैन होती है बच्चों क्या, नॉलेज। पुरानी चीजों का रिवीजन चल रहा हल्का सा। अब जब बात आई गई है तो बताइए व्हील क्या होता है, छोटे छोटे सब चल रहा है, व्हील। बच्चों व्हील होता है जॉय, खुशी। एक होता है वो, व्हील एंड वो होता है सोरो, दुख। और एक इडियम नहीं सुनी आपने, व्हील एंड वो, ये वही तो होता है, व्हील एंड वो, जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो। अब जब वो आ गया तो फो भी आना चाहिए, फो। तो बच्चों ये क्या होता है हमारा, दुश्मन। फो क्या होता है, दुश्मन, फो। ये सब लिखा हुआ आपके सामने। चलिए, इतना नोट कर लेना आप, मुझे कुछ और करना, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। शिवलरी जो होती है बच्चों, ये होती है हिम्मत या बहादुरी।
शिवलरी। ठीक, अगर आप इसकी बात करेंगे मुझसे तो इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों करेज। ठीक है, यह बनेगा ब्रेवरी, यह बनेगा वेलर, ये होता बहादुरी सिनोनियम शिवलरी। अगर बात करेंगे कंजेक्चर की तो इसका सिनोनियम है गैस। ठीक, नोट कर लेंगे इसे। तीसरे का आंसर बच्चों कौन सा था? तीसरा। चलिए, अगर आप ये नोट करके वापस जाना चाहते हैं तो पीछे को जा सकते हैं वीडियो में, मैं भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पुराना वाला मामला जो बहुत सारा लिखा हुआ था, ये आ गया। ठीक, नोट कर लेना इसे। फिर आते हैं हम 4 नंबर पे बच्चों। शिकनरी जो है, शिकनरी, ये होती है धोखा। आज बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द मिल रहे हैं आपको। पता क्यों मिल रहा है? क्योंकि एंड की तरफ है ना सी वाली बुकलेट। ये 44वीं क्लास है, 6 और है। 50 के बाद 51वीं जो क्लास होगी मैंने वो डी की होगी, डी। अच्छा, डी ई एफ इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन सी के बहुत ज्यादा थे। उनके सकता है 10-10, 12-12 क्लासेस हो। 250 में मेरा पूरा हो जाएगा काम, क्योंकि एक्स की मुश्किल से 2 क्लास होंगी, वाई की 5 होंगी, जेड की 2 होंगी, तो लास्ट में तो बहुत कम होंगी ना, लेकिन उससे पहले बहुत सारी होंगी। एस की बहुत सारी होंगी, एस की। चलिए, आंसर जो है 4 का वो बन जाएगा डिसेप्शन। सिनोनियम पूछा ना, लेकिन एंटोनियम पूछते तो होता अपराइटनेस, ईमानदारी। तो ये जो शिकनरी लिखा हुआ है, शिकनरी होता है बच्चों धोखा, डिसेप्शन। आंसर हो गया हमारा डिसेप्शन। एंटोनियम बनता तो होता अपराइट, सॉरी, सिनोनियम है डिसेप्शन। एंटोनियम पूछते तो बनता अपराइटनेस। एक बात और सुनो, इसका एक सिनोनियम और देख लो आप, ट्रिकरी, ट्रिकरी, चालबाजी, ये भी इसका सिनोनियम है। सिंड्रेला जानते हैं आप? नजरअंदाज की गई महिला, लेकिन वो थी गुणवान। नजरअंदाज की गई महिला या कोई चीज, लेकिन असल में वो थी कैसी? गुणवान। सिंड्रेला 1 वर्ड में आया था ये। कॉनोशर की स्पेलिंग ध्यान रखना, CONNOISSEUR। ये होता पारखी, जिसे समझ होती है बच्चों फूड की, आर्ट की, म्यूजिक की। इसे समझ होती, काफी पहचान होती इसे, कॉनोशर। आंसर 4 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5, कैंडर। बच्चों कैंडर से एक शब्द दिखाऊं आपको, कैंडिड बनता। वो नाउन है जो आपके सामने है, ये एडजेक्टिव है। तो कैंडिड होता स्पष्ट। इसके सिनोनियम बनते हैं बच्चों फ्रैंक, अपराइट। ठीक, ध्यान रखना। और भी बन जाएंगे कैंडिड के। फिलहाल कैंडर की बात करें तो स्पष्टता। या साफ साफ बोलने का गुण, हिम्मत करके सब कुछ बोल देना जो भी हो, छुपाना नहीं है, घुमाना फिराना नहीं है, ये बातें होती हैं। तो बच्चों कैंडर का जो सिनोनियम है हमारी नजरों में वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बना दो, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, ये नाउन हो जाएगा इससे। चलिए, आंसर खत्म हो गया। एंटोनियम पूछेंगे तो इनसिंसेरिटी, बेईमानी होती है ये। कोलोसल का अगर मुझसे आप जिक्र करें सिनोनियम में तो बन जाएगा बच्चों ह्यूज। इसके लिए और बन जाएगा आपका जाइगेंटिक, जाइगेंटिक बन जाएगा। ठीक है ना, ह्यूज, जाइगेंटिक, कोलोसल। अच्छा, अगर बात करें कार्नेज की, पुराना शब्द लेकर आए हम इसे, मैसैक्र, नरसंहार, बड़े पैमाने पर लोगों को मार देना, नरसंहार। चलिए, 5वें का आंसर जो है हमारा वो तीसरा बन जाएगा। आ जाओ बच्चों, क्रोनोलॉजी क्या होता? बच्चों क्रोनोलॉजी का मतलब होता है किसी घटना के घटने का सीक्वेंस क्या रहा, कौन सा पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर एक रिजल्ट निकल के आया, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जैसे अगर आप सीधे सीधे समझना चाहो तो जैसे आप मान लीजिए कि अब ग्रेजुएशन कर रहा हो,
और आपसे पूछ जाए अपनी पढ़ाई की क्रोनोलॉजी समझाओ क्या है, तो आप ऐसे तो बताओगे पहले एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हाई स्कूल और ये अब ये, तो ये क्रोनोलॉजी समझाया आपने। ऐसे किसी भी घटना की जो घटने का क्रम रहा, किसके बाद क्या क्या, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये द ऑर्डर इन विच ए सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर्ड। चलो बच्चों, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरी हो जाएगा, हो चुका पहले भी है, कंटेम्परेरी हो गया समकालीन, लेकिन चूंकि पर्सन्स पूछे तो कंटेम्परेरीज कर दो, ये होगा समकालीन। समकालीन कौन होते हैं बच्चों, जो इस दुनिया में एक ही एज के दौरान जिंदगी गुजार चुके हों। जैसे इस टाइम अगर कहेंगे तो आप अगर देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, या चाइना के जो हैं, या इस टाइम जो रसिया के व्लादिमीर पुतिन हैं, या यूक्रेन के जो हैं जेलेंस्की, और भी जो, ये सब एक दूसरे के समकालीन है। लेकिन अगर आप बात करें हैं इनसे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी इनके समकालीन नहीं है। महात्मा गांधी के समकालीन विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने उन्हें हाफ नेक्ड कुछ ऐसा अर्धनग्न फकीर भी कहा था। तो एक दूसरे के समय में जो जिंदगी गुजारते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक जैसा हम और आप समकालीन कह सकते हैं एक दूसरे को, कंटेम्परेरीज है। खत्म हो गया ये, ठीक। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री, ये तो कल ही कराया था मैंने, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन ये हो गया, ठीक। अगर बात करें एनिमल्स दैट गिव मिल्क, जो दूध भी देते हैं और अपने बच्चों को पिलाते भी हैं, बच्चों ने बोलते हैं मैमल, MAMMAL, मैमल, स्तनपाई। ये पता क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे से नहीं निकालते, ये जन्म देते हैं ये, फिर उनको बच्चों को दूध भी पिलाते हैं अपना। तो इसमें आती है गाय, भैंस, बकरी, ये होते हैं मैमल्स। चलिए आंसर जो है हमारा 6 का वो तीसरा हो जाएगा। अब गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, तेजी से बेचना ईडियम है ये ईडियम नहीं, ये तो आंसर है, तेजी से बेचना। तो ये सब मैंने बेवजह दिया आपको, लाइक सूप, लाइक जूस, लाइक मैंगो शेक, आंसर है पहला। लाइक हॉट केक्स एक ईडियम है ये, अगर कोई चीज हॉट केक्स की तरह बिकती है तो बहुत तेजी से बिक जाती है, वो एकदम से खत्म हो जाती है बाजार में आके, आंसर जो है वो ये है, ये ईडियम है। लाइक हॉट केक्स, एकदम से बिकना, सोल्ड क्विकली, 7वें का पहला। चलिए ये पुराना जो करवाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको। द यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हिम एन बढ़िया लगा था बच्चों, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एन ना ले, सब एन लेंगे। अगर इनमें से किसी के साथ भी आपको लगे कहीं पे ए लगा हुआ है, हालांकि इसके बाद में नाउन भी होगा क्योंकि सब एडजेक्टिव है, ये नाउन है, हाँ ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। इनके बाद में नाउन होंगे, ये अपने आप में नाउन है, तो ये ए गलत होगा, एन कर देना, इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत कुछ है पढ़ाने को बच्चों, क्या क्या पढ़ाऊं, बस अब यही कि वोकैबुलरी ही कर सकते हैं फिलहाल तो अभी। चलिए हटाते हैं इसे, फिलहाल एन आएगा, ठीक, सही है वो। तो यूनिवर्सिटी ने उसे एक जॉब ऑफर की एंड ही एक्सेप्टेड द ऑफर, और उसने ऑफर स्वीकार भी कर लिया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। तो आंसर कैसा होगा, ऑनरेरी। बिना पैसों वाली जॉब, जिनमें पैसे नहीं मिलते, काम करते लेकिन अपनी मर्जी से, खुशी से, दिल से। तो यूनिवर्सिटी ने उसे एक अवैतनिक जॉब ऑफर की और उसने स्वीकार कर ली क्योंकि उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। आंसर दूसरा है बच्चों, ऑनरेरी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 करे हैं मैंने इसमें, इसलिए 10-10 कर दिए मैंने आज से। वी नीड टू ब्लैंक ए प्रॉपर एवोल्यूशन। जब तो इवेल्युएशन जो है ना, ये होती है जांच पड़ताल, मूल्यांकन, कितने पैसे लगने हैं, क्या खर्चा होगा, कैसे कैसे काम होगा, इसे बोलते हैं इवेल्युएशन। तो बच्चों हमें ज़रूरत है नए सिस्टम की अच्छे तरीके से, प्रॉपर इवेल्युएशन, अच्छे तरीके से मूल्यांकन, जांच पड़ताल करने की। तो ये जो करना है ना, ये कैरी आउट होता है बच्चों। कैचअप विद बराबरी पर पहुंचना, बिलो अप विस्फोट करना, के बिना काम चलाना, ये क्या होता है, एग्जीक्यूट। और मैं आपको बता दूं, इवेल्युएशन हो या कोई रिसर्च हो या कोई ऑर्डर हो या कोई प्लान हो, इन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। आंसर बच्चों दूसरा लगाना, बढ़िया है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब तो मैं उच्च स्तर की वोकैबुलरी ला रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। ऑनोमेटोपिया बढ़िया है, ये ध्वनि अलंकार होता है, ध्वनि अलंकार जिसमें
जैसे मान लीजिए कि लॉयर है, इसका रोर जो होता है दहाड़, अगर लॉयंस रोर आ गया तो ये इसमें ओनोमेटोपिया है। अगर द स्नैक्स या कहते हैं स्नैक्स हिस की जो आवाज आ रही है ये ओनोमेटोपिया है। दरवाजा बंद करने पे जो दरवाजा बंद होने की आवाज होगी वो, तो जहां ध्वनि जैसा लगे वो ओनोमेटोपिया अलंकार होता है। ठीक, फ़ारेनहाइट सही है, फ़ारेनहाइट बढ़िया एकदम। हेमरेज बहुत बढ़िया है, स्पेलिंग याद करो सही से, आप ये सब याद करने से ही होंगी। हीमोग्लोबिन को ऐसे न लिख करके ऐसा लिखना बताया गया, बस ये होना है। तो HAEMO हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।